रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणो प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणो प्रपद्ये। ब्रह्मपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविश गीतकीर्तिः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गोवर्धननाथ की जय। मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह शाम।
बोले मन, बोले मन, बोले मन, सुबह शाम, सुबह मेरे शाम तेरा नाम, बोले मन सुबह शाम मेरे शाम तेरा नाम, बोले मन सुबह शाम, बोले मन सुबह शाम। जब तक तेरा भजन न गाऊं, मन पंछी अकुलाए। जब तक तेरा भजन न गाऊं, मन पंछी अकुलाए। उस दिन जग में धूप न निकले, उस दिन रात ना आए। उस दिन जग में धूप न निकले, उस दिन रात ना आए। बन जाता है मन वृंदावन, बन जाता है मन वृंदावन, तेरे दो चरणों में मोहन तेरा नाम। मेरे श्याम बोले मन सुबह शाम, बोले मन सुबह शाम, मेरे श्याम तेरा नाम, बोले मन सुबह शाम, बोले मन सुबह शाम। हरि बोल। तेरे रंग के आगे लगता रंग जगत का फीका। तेरे रंग के आगे लगता रंग जगत का फीका। और न कुछ सुनता हूँ जब तो छेड़े स्वर वंशी का। और ना कुछ सुनता हूँ जब तो छेड़े स्वर वंशी का। तेरा दर्शन मेरी पूजा, तेरा दर्शन मेरी पूजा। और ना मुझको सूझे दूजा कोई काम, मेरे श्याम बोले मन सुबह शाम, बोले मन सुबह शाम, मेरे श्याम
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह शाम बोले मन सुबह शाम मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह अकारण करुणावरुणालय देवादिदेव परात्पर परह ब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावनाएं दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमात्मा की पावन पुनीत अहेतु की कृपा से नवदिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की दूसरी संध्या से पूर्व जलाराम मंदिर के निर्माणाधीन कार्य में आज इस कम्युनिटी सेंटर में होने वाले सत्संग में सम्मिलित होने का पूज्य बापा के आशीर्वाद से संयोग प्राप्त हुआ।
जहाँ तक मेरी स्मृति काम करती है, कम से कम वीरपुर में 6 बार मेरा जाना हुआ दर्शनार्थ। और वीरपुर की पावन भूमि पूरे विश्व में बापा के माध्यम से एक संदेश देती है। The people those who live for themselves, and the people those who live for others. रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई आई। मैं यहाँ आते आते उसका ही विचार और चिंतन कर रहा था। 5 अभिव्यक्तियां इस चौपाई में की गई। संत विटप सरिता गिरिधरणी। तुलसी कहते हैं संत विटप वृक्ष, सरिता नदी, गिरी पहाड़, धरणी धरती। संत विटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबिन की करणी। तुलसी कहते हैं ये 5 कभी स्वयं के लिए नहीं जीते। उनमें सबसे बड़े हैं संत। और संत का दर्जा मानस में, नवदा भक्ति में क्या दिया गया वो अद्वितीय बताया गया, अनपैरेलल्ड, इम्पेकेबल। जो संत का दर्जा है, जब शबरी को भगवान राम नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, उसमें प्रभु कहते हैं सातम सम मोहिमय जग देखा, और हे शबरी मोते संत अधिक करी लेखा। यदि इस संसार में मेरे से भी कोई बड़ा है तो वो संत है, बापा जैसे संत, जिनका जीवन स्वयं के लिए नहीं, अपने जीवन काल में ही नहीं, अपने जीवन की अंतिम श्वास तक जिन्होंने सेवा को साधा, और जिनके शरीर शांत हो जाने के बाद जो अपने यशः शरीर में चैतन्य बनकर आज भी उस सेवा को अनंत चेतनाओं के माध्यम से साध रहे हैं। एक जगह नहीं, अनेक देशों में वो सध रही है। मैं आपसे पहले ब्रिस्बेन के जलाराम मंदिर के अंदर कई सत्संग कर चुका हूं। बंधुओं, we must learn to live for others, and we must learn to live for those who really need our help, and unconditional help should be given. वीरपुर की सबसे बड़ी बात क्या है विमल भाई? There is nothing that is being taken for the seva that is being done. Not a penny. And yet, thousands and thousands and thousands of people every day, those who are striving of hunger will come there, have food. And that is because of one Chetana, that is Ram Baba. दूसरे के लिए जीना वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, पीर पराई जाने रे। विनोबा भावे। I'm reminded of a story that is very beautiful. I'd like to share my thoughts upon that. एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, और उस शिव मंदिर को एक पहाड़ी पर निर्मित किया गया है। बड़ी ऊंची पहाड़ी पर एक शिव मंदिर है। A very narrow path, बहुत संकरा रास्ता, और इतना संकरा रास्ता और इतना कठिन कि उसमें पत्थर ही पत्थर, कांटे ही कांटे। लेकिन उस शिव मंदिर के प्रति लोगों की इतनी अगाध श्रद्धा है कि लोग वहां
सहज भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, सारे रास्ते की मार को भी झेलते हैं, पूरा रास्ता पत्थरों से निकलते हुए नंगे पैर, भले ही पांव जख्मी हो, लेकिन शंकर जी पर जल चढ़ाने की जो उनकी आस्था है वो अटूट है। उस मंदिर के एक श्री महंत हैं, वहाँ के गुरु हैं, जो धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं और अपनी वृद्धावस्था में उनको बड़ी चिंता है कि कौन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, who is going to take the responsibility after me। और कोई योग्य व्यक्ति मिलना चाहिए, someone who is capable of handling the entire issues so that no one feels that they're not being loved, they're not being welcomed। जो संत हैं ये किसी ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश में हैं जिसके प्रभाव से सभी को ऐसा अनुभव हो जैसा वो दूसरों को खुद करा पाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं? संस्थाएं बन जाती हैं, उसके बाद संस्थाओं को संभालने वाले लोग नहीं मिलते। आज ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े आश्रम, और कभी कभी तो मुझे बहुत हैरानी होती है, संत ट्रस्ट बनाते हैं लेकिन आजकल ट्रस्ट संत बनाते हैं। बड़ी विडंबना है ये। संत मैनेजमेंट चले इसके लिए ट्रस्ट बनाया करते थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाया करते थे टू मैनेज इट प्रॉपर्ली, लेकिन आजकल ट्रस्ट संत बनाने लग गए। मैं ऐसी संस्थाओं को प्रणाम करता हूं। माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार, 5 चीजें। क्या क्या गिनिए? माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार। ये संतन को तब मिले जब कोप करे करता। साधु इन 5 चीजों में नहीं फंसता, उसका इन 5 चीजों से कोई लेना देना नहीं। माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार, उन्हें इन 5 चीजों से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता परमात्मा उससे नाराज हो जाए। इन 5 चीजों से जो अलग है, अछूता है, बना दी और दे दी, बना दी और सौंप दी और आगे निकल गया। जैसे उड़ती हुई चिड़िया अपना कोई निशान नहीं छोड़ती। आप चलते हैं पैदल तो निशान जाते हैं, मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति निकला है, लेकिन जैसे उड़ती हुई चिड़िया का कोई निशान नहीं होता, संत की उड़ान एक चिड़िया जैसी। महाराज, आपने बापा के नाम पर कितना कितना कुछ बना दिया, बताइए बापा ने क्या बनाया? माया, मंदिर, स्त्री, धरती और व्यवहार से अछूते। संत की पहचान, किसी व्यक्तित्व की पहचान, जिसका कर्म इतना श्रेष्ठ, उसके नाम पे सब बन गया लेकिन उसका खुद का कुछ नहीं। यही संत की बहुत बड़ी पहचान है। संत बड़े परेशान हैं, कोई उत्तराधिकारी मिले, मेरे जैसा मिले। महाराज, अब मेरे जैसा कौन हो? तलाश रहे हैं। और महाराज उद्घोषणा कर दी, अनाउंस करा दिया हर जगह शहरों में, अगर कोई अपने आप को योग्य समझता हो तो हमारे पास मंदिर में आए और हम उसके ज्ञान की परीक्षा करें, और ज्ञान की परीक्षा करके उत्तराधिकारी चुना जाए। और बड़े मजे की बात तो ये होती है, जो उत्तराधिकारी होते हैं वो खुद को उत्तराधिकारी मानते नहीं, और जो नहीं होते उनको ये लगता है कि बस हम ही हैं, हमें ही मिलना चाहिए। और जिसको लगता हो कि मैं उत्तराधिकारी हूं वो सबसे निकम्मा होगा, और जो खुद को सबसे अयोग्य मानता होगा वो सबसे योग्य होगा।
महाराज हजारों की भीड़ लग गई। महंत जब बाहर आए, आकर प्रांगण में देखा तो हजारों लोग बैठे जो खुद को उत्तराधिकारी मानते, जो परीक्षा देने आए। संत की दृष्टि में हजारों के हजारों पहली ही दृष्टि में गिर गए। फिर भी आए हैं, बुलाया है तो परीक्षा कर ही लेनी चाहिए। रटे रटाए तोते, जिन्होंने शास्त्र को अपने अनुभव से नहीं जाना, केवल कहानियां रट ली, श्लोक रट लिए। याद रखना, ईश्वर न भाषा सापेक्ष है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ईश्वर न तो भाषा सापेक्ष है, भाषा से मिलेगा, संस्कृत से ही मिलेगा, कहीं नहीं लिखा। रामतीर्थ के जीवन की सबसे बड़ी ग्लानि यही थी। उनको संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन अनुभव था रामतीर्थ के पास। लेकिन जब काशी में विद्वानों के सन्मुख जाकर बैठे और वेदांत का उद्घोष करने वाले रामतीर्थ जब काशी में वेदांत की बात कर रहे थे, तो जिनको वेदांत आता ही नहीं था, एक मूर्ख व्यक्ति उठकर खड़े होकर पूछने लगा, महाराज संस्कृत आती है? रामतीर्थ ने कहा, संस्कृत तो मुझे नहीं आती। महाराज, इतना मन में मलाल हुआ रामतीर्थ को, क्या ज्ञान भाषा सापेक्ष होता है? और यदि ज्ञान भाषा सापेक्ष है तो मुझे ऐसे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। संस्कृत आनी चाहिए, मैं स्वयं संस्कृत पठित हूं, लेकिन ईश्वर भाषा सापेक्ष नहीं है। ईश्वर अनुभव सापेक्ष है, वो अनुभव से प्राप्त होता है। बंधुओं, अनुभव देखने के लिए श्री महंत जो थे वो परीक्षा लेने लगे। कोई मंत्र बोल रहा है, कोई शास्त्र सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ ठीक है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के आगे क्या? ज्ञान आ जाना आवश्यक है कि ज्ञान व्यवहार में उतरना आवश्यक है? बोलो, केवल ज्ञान होना आवश्यक है कि ज्ञान अपने आपके व्यवहार में उतरना अनिवार्य है? अगर आपके पास ज्ञान है और आप उसको व्यवहार में नहीं उतारते, तो ये तो बिल्कुल ऐसा है, पैरासीटामोल इज इन योर पॉकेट एंड यू वांट द हेडेक टू गो अवे। माय डियर, इट इज नेवर गोइंग टू गो अवे। The paracetamol has to get in you, not in your pocket. जिनके ज्ञान पास है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे दवाई जेब में हो, अंदर नहीं गई, क्योंकि भीतर नहीं उतरी, इसलिए अनुभव से शून्य है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है रटे रटाए तोते। महंत ने सबकी परीक्षा की, हजारों की परीक्षा की, घंटों लग गए। एक एक से पूछ रहे हैं, जैसे एम्बेसी में इंटरव्यू होती है। सबके साथ 2-2 मिनट लगाए, देखा किसी में दम नहीं है, कोई दमखम से भरा नहीं है। भीतर वापस ही लौटने लगे थे। एक नौजवान जो पसीनों पसीन है, कपड़े मैले हैं, गंदे हैं, वह हांफता हुआ अनायास श्री महंत के पास आया, चरण छुए और कहा, महाराज मैं कोई उत्तराधिकार के लिए नहीं आया, लेकिन सुना था यहां शिव मंदिर में आप किसी की तलाश में हैं, आप किसी को भी उत्तराधिकारी बनाएं, लेकिन मुझे सेवा अवश्य सौंप दें। आप किसी को भी गादीपति घोषित करें, मेरा उससे सरोकार नहीं, लेकिन मुझे यहां की सेवा अवश्य दे दे। महंत बड़े हैरान हुए, बोले बुलाया तो मैंने 4 घंटे पहले था, अब तो मैं वापस लौटने लगा था, देख कर कि कोई भी इनमें लायक नहीं, और तुम इतने विलंब से क्यों आ रहे हो? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई?
नौजवान बोला, महाराज जो रास्ता आता है ना मंदिर को, वो बड़ा संकरा है, इट इज वेरी नैरो, पत्थर ही पत्थर हैं, कंकर ही कंकर हैं, कांटे ही कांटे हैं उस रास्ते में। जब मैं वहां से निकल रहा था, जब मेरे पैरों में उन कांटों की, उन कंकरों की, उन पत्थरों की चुभन हुई, मन में बड़ा क्षोभ हुआ, यदि ये मुझे हो रही तो दूसरों को भी होती होगी। जिस कठिनाई का सामना मैं कर रहा हूं दूसरे भी करते होंगे। यदि आज मंदिर जाना ही है, परीक्षा में पहुंचना ही है, तो परीक्षा की शुरुआत यहां से क्यों न की जाए। इन पत्थरों को, इन कांटों को, इन कंकड़ों को चुनकर क्यों ना इस रास्ते को इतना साफ कर दिया जाए कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी तकलीफ ना हो। इन कांटों को, इन पत्थरों को चुनकर भगवान पर जल चढ़ाने की या मंत्र बोलने की जगह इस रास्ते को इतना साफ कर दिया जाए कि मेरे शंकर की इबादत और उसकी उपासना यहीं से शुरू हो जाए। मेरे शंकर हजारों चेतनाओं के रूप में इसी रास्ते से निकलते हैं। मेरे शंकर को उन हजारों चेतनाओं में इस रास्ते से कितना कष्ट होता होगा। बस वही विचार कर महाराज, मैं वो 4 घंटे जो ये लोग परीक्षा दे रहे थे, मैं कांटे और कंकर चुन रहा था, पत्थर चुन रहा था। इसीलिए मेरे कपड़े मैले हैं, इसीलिए मुझे देर हो गई। श्री महंत की आंखों से आंसू निकल आए। कहने लगे, इन हजारों की भीड़ में जो उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, मुझे लगता है असली उत्तराधिकारी तुम्हारे रूप में मुझे मिल गया है। मैंने असली उत्तराधिकारी को पा लिया है, जिसके हृदय में दूसरों के लिए दर्द है, जिसके हृदय में दूसरों के लिए पीड़ा है, संवेदना है, सहनशीलता है, जो संवेदनशील चित्त रखता है, जिसके चित्त में संवेदना है। A person with a sensitive heart, a sensitive mind, those who can feel others' pain, those who can feel others' hunger, those who can feel others' sorrow, those who can feel others' grief, वही व्यक्ति तो संसार के लिए महाराज एक लाइट हाउस बन सकता है, एक रोशनी का ऐसा घर। मिले सदगुरु जिंदगी मिल गई है, मुरझाए दिल की कली खिल गई है। हमें ज्ञान की रोशनी मिल गई है। 4 किताबें पढ़कर उनको वाच देने से ज्ञान नहीं होता बंधुओं। 4 किताबों का ज्ञान अर्जित करके कोई स्वयं को ज्ञानी माने, वो ज्ञानी नहीं है। लेकिन जिसके चित्त में ज्ञान वास्तविकता में उतर गया, जो सेवा के मार्ग को पा गया, जिसने ज्ञान से सेवा साध ली, वही असली ज्ञानी है। असली ज्ञान अनुभव का उसी के पास है जिसने ज्ञान को सेवा में बदल लिया। और यदि ज्ञान ज्ञान रह गया, सेवा न कर पाया, केवल बातें करता रहा, फिर तो दवाई जेब में रह गई। और यदि ज्ञान सेवा के रूप में बदल जाए, ज्ञान से हम सेवा साध लें, याद रखना, हवन करते हो? कोई नहीं करता यहां? करते तो बोलते क्यों नहीं? करते हो? उसमें सामग्री अग्नि में स्वाहाकार करते हो? करते हो? वो केवल प्रदूषण रहित वातावरण को और प्रदूषण रहित कर देगी? बोलो ना भैया। नहीं नहीं नहीं, उस हवन से बड़ा एक हवन बापा ने चलाया। उस हवन से भी बड़ा हवन, एक बड़ा यज्ञ बापा ने किया। जानते हो कौन सा? एक अग्नि जो किसी के उदर में जगती है, पेट में, जठराग्नि। 15वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? अहम वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। एक अग्नि आपके उदर में है, वैश्वानर अग्नि, जठराग्नि, और उन सब हवनों से बड़ा, उन सब यज्ञों से बड़ा एक यज्ञ है, जो यज्ञ है किसी की ज्वलंत अग्नि में भोजन की आहुति डालना। इस उदर रूपी कुंड में भोजन की आहुति डालकर वहां एक बड़ा यज्ञ रचना, जहां से भूख मिट जाए। और बापा ने जो यज्ञ चलाया वो था भूख मिटाने का यज्ञ। जिस किसी को कहीं शरण और ठौर न मिलती हो, वीरपुर ने उसके लिए दरवाजे खोल दिए। और ऐसे ही नहीं खोले, आपसे कुछ चाहा भी नहीं। चाहा पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे आकर कह दे कि वहां से वीरपुर कुछ लेता हो, तो मैं संन्यास त्यागने के लिए तैयार हूं। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। ऐसा यज्ञ चला, ऐसी संरचना हुई जो सब यज्ञों से बड़ा यज्ञ था। और क्योंकि उस कर्म को सारे जगत ने पहचाना, इसलिए भैया बापा का स्थान कहीं और नहीं, भगवान राम और हनुमान जी के साथ हो गया। महान कर्म और नैतिकता से, श्रेष्ठता से किया हुआ कर्म, ये मनुष्य को महान बना देता है। सत्संग कीजिए, और सत्संग को यदि सफल करना है तो सेवा कीजिए। और बापा ने जो हमें संदेश दिया, उस संदेश को सजीव रखने के लिए मैं संस्था को विशेष साधुवाद प्रेषित करता हूँ, विशेष आभार की अभिव्यक्ति करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जहाँ नया मंदिर निर्मित हो रहा है, सेवा प्रकल्पों को वहाँ से एक महान दिशा प्राप्त हो, सेवा प्रकल्प यहाँ से प्रफुल्लित हों, और निज देश भारत की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, निज देश भारत की पावन भूमि पर हम जहाँ इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, यहाँ से वहाँ तक उस सेवा को मुहैया कर पाए। परोपकार की ये गंगा ऑस्ट्रेलिया से भारत तक बहे, ऐसी पुनीत मंगल कामना प्रेषित करते हुए, बड़े भाव और प्रेम सहित ईश्वर ने जो आपको कृपा करके इस संस्था के साथ जोड़ा है, उसके लिए आपकी खुशनसीबी को, जो आप इस संस्था से जुड़े हो। मैंने बहुत साल पहले एक शेर लिखा था, बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्ज़ों में मोहब्बत बयां नहीं होती, बहते हुए अश्कों की जुबान नहीं होती, लफ्ज़ों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो तुमको प्यार तो उसकी कद्र करना, क्योंकि किस्मत तुम्हारी तरह हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। तो बापा की ये कृपा है, आप इस संस्था से जुड़े हैं, आपकी खुशनसीबी है, आपके बड़े भाग्य हैं, और ये सौभाग्य आपको निरंतर प्राप्त हो, ईश्वर से मंगल कामना करते हुए आइए। बड़े भाव और प्रेम सहित समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यथा समय विराम दूं। मैं भी नवनिर्माणाधीन मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा, और ईश्वर ने चाहा, ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई तो सतत ये संयोग बने रहेंगे। बड़े भाव और प्रेम सहित नवदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की आज द्वितीय संध्या होगी।
बड़े भाव और प्रेम सहित आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम प्रेषित करता हुआ 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन से वाणी को विराम देंगे। मेरी प्रार्थना है सब गाइएगा। वाणी की शुद्धि, वाणी की पवित्रता नाम संकीर्तन से होती है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कभी झूठ नहीं बोलता? कोई ऐसा व्यक्ति है? सारे झूठे? 1 to all। तो अगर आप झूठ बोलते हो इस जिह्वा से तो ये दंड की पात्र है, होनी चाहिए ना? और डू यू वांट टू इरेडिकेट दैट सिन? खत्म करना है उसको कि बहुत झूठ बोला है इससे, तो इसको पवित्र करने का एक ही तरीका है, इससे हरि नाम भज लो। अगर हरि नाम भजोगे, इसका इस्तेमाल करोगे, जितना डटकर झूठ बोलते हो ना उतना डटकर संकीर्तन करोगे, आज तो कट जाएंगे पाप। तो संकीर्तन करना प्रेम से, नहीं तो झूठे रह जाओगे। आज सच्चा नाम ईश्वर का इस जिह्वा से प्रेम से भजना, और जो नहीं भजे भगवान उसको दंड दे। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम। हरि बोल। सब भजिए। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम। ओम श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय ओम श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति
शांति लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका सुखिनो